से बर्तन बनाता है। मैं इसे जानता हूँ, ये भरोसे लायक नहीं है, आप इससे काम मत लीजिए। देवदास ने भीमसेन की तरफ सख्ती से देखा और कहा, भीमसेन तुम चुप रहो, मुझे काम से मतलब है, इधर उधर की बातों से नहीं। मैं खुद देख सकता हूं कि किसका काम अच्छा है। तुम्हारे बर्तनों में दिखावा ज्यादा है, कला कम। इस आदमी के बर्तनों में सच्चाई है। फिर उसने हरिशंकर की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हरिशंकर ने कहा, हरिशंकर सेठ जी। देवदास ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए ऐसे 500 बर्तन बना सकते हो एक महीने में? मुझे राजमहल के लिए चाहिए। हरिशंकर सन्न रह गया। 500 बर्तन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा काम मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे अच्छी मिट्टी चाहिए यहाँ। देवदास ने बीच में ही कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा। मैं अभी तुम्हें आधे पैसे अग्रिम देता हूं, बाकी काम पूरा होने पर। और हाँ, अगर काम अच्छा हुआ तो आगे भी तुम्हें ऑर्डर मिलते रहेंगे, तुम नियमित रूप से मेरे लिए काम कर सकते हो। देवदास ने अपने थैले से 100 रुपए निकाले और हरिशंकर के हाथ में रख दिए। हरिशंकर के हाथों में इतने पैसे पहली बार आए थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ जी, ये शनिदेव की कृपा है। मैं आपको निराश नहीं निकालेंगे। क्या मानचित्र बनाने के लिए मैं कारकुल ये लगता है, नहीं करूंगा। ये ऑफिस का काम करते करते थक चुका हूँ मैं यार। फिर से सब्जी लाना भूल गया। अब क्या बनाऊँ डिनर में? अब तो टाइम भी नहीं है, ना ही एनर्जी है बाहर जाके कुछ लाने के लिए। चलो फ्रिज में देखता हूँ। नहीं करूंगा, देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छा काम करोगे। भीमसेन ये सब देख रहा था। उसकी जलन और बढ़ गई। वह सोच रहा था, ये गरीब कुम्हार मेरा माल ले गया, ये मेरी बेइज्जती है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे यूं नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। हरिशंकर खुशी खुशी घर की ओर भागा। उसके हाथ में 100 रुपए थे और दिल में नई उम्मीद। रास्ते में उसे लग रहा था जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहा है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि रास्ते में जो भी उसे देखता हैरान हो जाता। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर मंजरी खड़ी थी। उसने हरिशंकर के चेहरे पर खुशी देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? हरिशंकर ने उत्साह से कहा, मंजरी, शनिदेव की कृपा हो गई। एक बड़े व्यापारी ने मुझे 500 बर्तनों का ऑर्डर दिया है। देखो, उसने मुझे 100 रुपए अग्रिम भी दिए। ये कहते हुए उसने वे रुपए मंजरी के हाथ में रख दिए। मंजरी की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। उसने रुपयों को देखा, फिर हरिशंकर के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, सच में? ये सच है, ये सपना तो नहीं? हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच। चलो अंदर चलते हैं और माँ को बताते हैं। वे दोनों अंदर गए। पार्वती देवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। जब हरिशंकर ने उन्हें सारी बात बताई तो पार्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि शनिदेव तुझे नहीं भूलेंगे। तूने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, तूने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला, इसलिए भगवान ने तेरी सुन ली। हरिशंकर ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आज ही तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ। उसी शाम हरिशंकर बाजार गया। उसने पहले अच्छा अनाज खरीदा, गेहूं, चावल, दाल, तेल, नमक, मसाले। फिर उसने ताजी सब्जियां खरीदी। उसने माँ के लिए दवा भी खरीदी जो वैद्य ने बताई थी। उसने मंजरी के लिए एक नई साड़ी भी खरीदी। भले ही वह सस्ती थी लेकिन नई और साफ थी। जब वो घर लौटा तो उसके हाथों में इतना सामान था कि मंजरी हैरान रह गई। उसने कहा, इतना सब, लेकिन पैसे तो? हरिशंकर ने कहा, चिंता मत करो, अभी भी पैसे बचे हैं और जल्दी और पैसे आएंगे। आज के बाद हमारे घर में कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। उस रात घर में बहुत दिनों बाद चूल्हा जला। मंजरी ने स्वादिष्ट खाना बनाया, गर्म गर्म रोटियां, दाल, सब्जी और अचार। तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। पार्वती देवी ने दवा भी ली। खाना खाने के बाद हरिशंकर और मंजरी बाहर आंगन में बैठे। आसमान में तारे चमक रहे थे।
हरिशंकर ने कहा, मंजरी अब मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। 1 महीने में 500 बर्तन बनाने हैं, ये आसान नहीं होगा। मंजरी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर करेंगे। शनिदेव ने जो मौका दिया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगले दिन रविवार था। हरिशंकर सुबह जल्दी उठा। उसे अच्छी मिट्टी की जरूरत थी। वह सोच रहा था कि कहां से लाए, नदी के किनारे से, तो भीमसेन के आदमी उसे नहीं लेने देंगे। वह थोड़ा परेशान था। तभी उसे शनिवार वाला सपना याद आया। उसने सोचा, शनिदेव ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जरूर कोई रास्ता होगा। उसने तैयार होकर मंदिर जाने का फैसला किया। जब हरिशंकर मंदिर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके कपड़े साधारण थे। उसके हाथ में एक लाठी थी। बूढ़े ने हरिशंकर को रोका और पूछा, बेटा तुम हरिशंकर हो ना? हरिशंकर चौंक गया। उसने कहा, हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने सुना है तुम अच्छे बर्तन बनाते हो और तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हरिशंकर ने आश्चर्य से कहा, हाँ, लेकिन ये खबर तो कल ही की है, आपको कैसे पता? बूढ़े ने कहा, खबरें फैलती हैं बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। बूढ़े ने आगे कहा, नगर से पश्चिम की ओर 3 मील दूर एक पुरानी पहाड़ी है। वहाँ एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा के पास की मिट्टी बहुत अच्छी है, सबसे बेहतरीन, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि वह जगह सुनसान है और लोगों को लगता है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन ये सब बकवास है, वहाँ कुछ नहीं। तुम निडर हो, तुम्हें शनिदेव पर विश्वास है, तुम वहाँ जा सकते हो। वहाँ की मिट्टी से तुम बहुत अच्छे बर्तन बना पाओगे। हरिशंकर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप कौन हैं? बूढ़े ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं कोई खास नहीं, बस एक राहगीर, लेकिन मुझे अच्छे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तुम एक अच्छे इंसान हो हरिशंकर, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। इतना कहकर बूढ़ा अपनी लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ गया। हरिशंकर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो बूढ़ा तेजी से मुड़ गया और गली में गायब हो गया। हरिशंकर को ये बहुत अजीब लगा। वो सोचने तो मुतिक्तरी में बूढ़ा तेजी से मुड़ गया और उसके बाद समझ से नून का लगा, ये बूढ़ा कौन था? कहीं ये भी शनिदेव का कोई संदेश तो नहीं? हरिशंकर ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। फिर उसने निर्णय लिया कि वह उस पहाड़ी पर जाएगा। उसने घर आकर मंजरी को बताया। मंजरी ने कहा, लेकिन वो जगह सुनसान है, अकेले मत जाओ। हरिशंकर ने कहा, मुझे शनिदेव पर भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मुझे शनिदेव पर भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। दोपहर में हरिशंकर ने एक बड़ा झोला, एक कुदाल और पानी की बोतल ली और पश्चिम की ओर चल पड़ा। वह लगातार 3 मील चलता रहा। रास्ता सचमुच सुनसान था। दोनों ओर घना जंगल था। पेड़ों की छाया से अंधेरा सा लग रहा था। पक्षियों की आवाजें आ रही थी और कहीं कहीं से जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हरिशंकर को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मन ही मन शनिदेव का नाम जप रहा था। आखिरकार वह उस पहाड़ी के पास पहुंच गया। पहाड़ी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन चढ़ाई वाली थी। पहाड़ी के एक तरफ सच में एक गुफा थी। गुफा का मुंह छोटा था और अंदर अंधेरा दिख रहा था। हरिशंकर गुफा के पास गया। उसने देखा कि गुफा के आसपास की जमीन नरम और गीली थी। उसने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने हाथों में लिया। मिट्टी बहुत ही मुलायम, चिकनी और ठंडी थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पिता इस्तेमाल करते थे। हरिशंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन कहा, शनिदेव आपका लाख लाख धन्यवाद। उसने अपनी कुदाल से मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, इसलिए आसानी से निकल रही थी। उसने अपने झोले में जितनी मिट्टी भर सकता था भर ली। झोला भारी हो गया। उसने झोले को अपने कंधे पर उठाया और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि झोला बहुत भारी था, लेकिन वो खुश था। उसके पास अब अच्छी मिट्टी थी। जब वो शाम को घर पहुंचा तो मंजरी ने राहत की सांस ली। उसने कहा, मैं बहुत चिंतित थी, सब ठीक रहा? हरिशंकर ने कहा, हाँ, सब बिल्कुल ठीक रहा, और देखो मैं कितनी अच्छी मिट्टी लेकर आया हूँ। उसने मिट्टी दिखाई। मंजरी ने मिट्टी को छुआ और कहा, वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छे बर्तन बनेंगे। उस दिन से
हरिशंकर ने अपना काम शुरू कर दिया। वो रोज सुबह उठता, पहाड़ी पर जाता और मिट्टी लेकर आता, फिर दिन भर चाक पर बैठकर बर्तन बनाता। मंजरी भी उसकी मदद करती, वह मिट्टी को साफ करती, पानी मिलाकर सही कंसिस्टेंसी बनाती। जब हरिशंकर बर्तन बना लेता तो मंजरी उन्हें धूप में सुखाने के लिए रखती। सूखने के बाद वे दोनों मिलकर बर्तनों को भट्टी में रखते। माँ पार्वती देवी भी जितना हो सके मदद करती। वे बैठे बैठे छोटे छोटे दिए बनाने में मदद करती या बर्तनों की गिनती रखती। हरिशंकर के हाथों से एक एक करके खूबसूरत बर्तन बनते जा रहे थे। हर बर्तन पर वो बहुत मेहनत से नक्काशी करता, कभी फूलों की, कभी पक्षियों की, कभी देवी देवताओं की। हर बर्तन अलग और खास होता था। 15 दिन बीत गए और हरिशंकर ने 200 बर्तन बना लिए थे। उसे लग रहा था कि वो समय पर काम पूरा कर लेगा, लेकिन भीमसेन चुप नहीं बैठा था। उस दिन से जब हरिशंकर को बड़ा ऑर्डर मिला था, भीमसेन की जलन और बढ़ गई थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वो सोचता रहता, ये गरीब कुम्हार मेरी इज्जत लेकर चला गया, पूरे नगर में मेरी हंसी हुई। अब लोग कहेंगे कि हरिशंकर भीमसेन से भी अच्छा कारीगर है। ये मैं नहीं होने दूंगा, मुझे इस हरिशंकर को तबाह करना होगा। भीमसेन ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि वे हरिशंकर पर नजर रखें। उसके गुप्तचरों ने रिपोर्ट दी कि हरिशंकर रोज एक पहाड़ी पर जाता है और वहां से मिट्टी लाता है। जब भीमसेन को यह पता चला तो उसने एक शैतानी योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं हरिशंकर को मिट्टी लाने से रोक दूं या उसे किसी मुसीबत में फंसा दूं तो वो अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। तब व्यापारी उससे नाराज हो जाएगा और उसकी बदनामी होगी। भीमसेन ने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल, जो भीमसेन का पुराना दोस्त और रिश्वत लेने वाला था, तुरंत आया। भीमसेन ने कहा, कोतवाल साहब, वह हरिशंकर एक गंभीर अपराध कर रहा है। कोतवाल ने पूछा, क्या अपराध सेठ जी? भीमसेन ने कहा, वह पश्चिम की पहाड़ी से मिट्टी चुरा रहा है। वह पहाड़ी राजा की संपत्ति है। बिना राजा की इजाजत के वहां से कुछ भी लेना चोरी है। उसे पकड़वाइए और सजा दिलवाइए। कोतवाल ने थोड़ा सोचा। उसे पता था कि वो पहाड़ी बंजर है और वहां कोई नहीं जाता, लेकिन भीमसेन ने उसकी हथेली में कुछ सोने के सिक्के रख दिए। कोतवाल की आंखें चमक गईं। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं कल ही उसे पकड़वा लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, या प्रमने नए काले तरम यो कीजिए। अगले दिन सोमवार की सुबह थी। हरिशंकर अपने झोले और कुदाल के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। जब वह पहाड़ी के पास पहुंचा और गुफा की ओर जा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कोतवाल और उसके 4-5 सिपाही निकल आए। कोतवाल ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अरे चोर, रुक जा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हरिशंकर चौंक गया। उसने पूछा, कोतवाल साहब आप यहाँ? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं बस अपने काम के लिए मिट्टी ले रहा हूँ। कोतवाल ने गुस्से से कहा, अरे बदमाश, ये राजा की जमीन है, ये पहाड़ी राजा की संपत्ति है। तू बिना इजाजत यहाँ से मिट्टी चुरा रहा है, ये अपराध है, पकड़ो इसे। सिपाहियों ने हरिशंकर को पकड़ लिया। पकड़ो इसे। सिपाहियों ने हरिशंकर को पकड़ लिया। हरिशंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कोतवाल साहब, मुझे नहीं पता था कि ये राजा की जमीन है। किसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है और मुझे अच्छी मिट्टी की जरूरत है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कोतवाल ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा, चल साथ। सिपाहियों ने हरिशंकर के हाथ बांध दिए और उसे घसीटते हुए नगर की ओर ले चले। रास्ते में कुछ लोगों ने ये देखा और हैरान रह गए। कोई बोला, अरे ये तो हरिशंकर है, इसे क्यों पकड़ा गया? कोतवाल ने ऊंची आवाज में कहा, ये चोर है, राजा की संपत्ति चुरा रहा था। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था, अब क्या होगा, मेरा ऑर्डर कैसे पूरा होगा, मेरा परिवार का क्या होगा? कोतवाल ने हरिशंकर को नगर की जेल में बंद कर दिया। जेल एक अंधेरी गंदी जगह थी। वहां पहले से कुछ कैदी बंद थे। हरिशंकर को एक कोने में धकेल दिया गया। वह वहीं बैठ गया, सिर झुकाए।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कुछ घंटे पहले तक सब ठीक था और अब वो जेल में है। उधर जब शाम हुई और हरिशंकर घर नहीं लौटा तो मंजरी चिंतित हो गई। उसने पड़ोस में पूछताछ की। किसी ने बताया कि उन्होंने हरिशंकर को कोतवाल के आदमियों के साथ बंधे हुए देखा था। मंजरी का दिल बैठ गया। उसने तुरंत पार्वती देवी को बताया। दोनों रोने लगी। मंजरी ने कहा, माँ जी अब क्या होगा, उन्हें क्यों पकड़ा गया, उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया। पार्वती देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह जरूर किसी की साजिश है, भीमसेन की साजिश। वह हरिशंकर को बर्बाद करना चाहता है। मंजरी ने कहा, अब क्या करे माँ जी, काम अधूरा रह जाएगा। 1 महीने में 500 बर्तन बनाने थे, अभी 200 ही बने हैं। व्यापारी नाराज हो जाएगा और हमारे पास तो पैसे वापस करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो खाने पीने और माँ जी की दवा में खर्च हो गए। पार्वती नन्ही के पार्वती कारवन थी कारुण, दोसर कारुण थी कारुण। देवी ने हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटी रोना बंद कर, हम शनिदेव के पास जाएंगे, कल शनिवार है, हम मंदिर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। शनिदेव जरूर कोई रास्ता निकालेंगे, उन्होंने अब तक हमारी मदद की है, वे आगे भी करेंगे। उस रात मंजरी और पार्वती देवी दोनों सो नहीं सकी। वे बस प्रार्थना करती रहीं और चिंता में डूबी रहीं। मंजरी को बार बार हरिशंकर का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रही थी कि जेल में उसकी क्या हालत होगी। उधर जेल में हरिशंकर भी बेचैन था। वो सोच रहा था, मेरे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा था। शनिदेव आप कहाँ हैं, आपने मुझे मौका दिया और अब ये मुसीबत, क्या ये मेरी परीक्षा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोना नहीं चाहता था लेकिन नहीं रोक सका। वो चुपचाप रोता रहा। रात बहुत लंबी थी। जेल में अंधेरा और सर्दी थी, मच्छर काट रहे थे और दुर्गंध आ रही थी। हरिशंकर को नींद नहीं आई। वह बस लेटा रहा और छत को देखता रहा। आधी रात के बाद उसे थोड़ी सी नींद आई। नींद में हरिशंकर को फिर एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह फिर से शनिदेव के मंदिर में है। मंदिर में वही नीली रोशनी फैली हुई है। शनिदेव की मूर्ति से फिर से वह गंभीर आवाज आई, हरिशंकर घबराओ मत, यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा हूं। बुरे लोग हमेशा अच्छे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। सुबह तुम्हें न्याय मिलेगा, बस विश्वास मत छोड़ो, धैर्य रखो। सुबह हुई। जेल के दरवाजे खुले। कैदियों को पानी और सूखी रोटी दी गई। हरिशंकर ने पानी तो पिया लेकिन रोटी नहीं खाई। उसका गला रुंधा हुआ था। उसी समय एक सिपाही आया और बोला, हरिशंकर तुझे बाहर बुलाया गया है। हरिशंकर को लगा शायद कोतवाल उससे पूछताछ करने वाला है, लेकिन जब वो बाहर आया तो देखा कि वहां एक अलग ही नजारा था। राजा विक्रमादित्य खुद अपने घोड़े पर बैठे वहां खड़े थे। उनके साथ उनके मंत्री और सैनिक भी थे। हरिशंकर हैरान रह गया। उसने सोचा, राजा यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल हुआ यह था कि उस सुबह राजा विक्रमादित्य नगर भ्रमण के लिए निकले थे। ये उनकी आदत थी कि वे महीने में एक बार अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए नगर में घूमते थे। जब वे बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 औरतें, एक बूढ़ी और एक जवान, रास्ते में खड़ी होकर रो रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। राजा ने अपना घोड़ा रुकवाया और पूछा, क्या बात है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। मंजरी और पार्वती देवी ने राजा को देखा तो वे दौड़कर उनके पास गईं। पार्वती देवी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज हम पर अन्याय हो रहा है। मेरे बेटे हरिशंकर को बेवजह जेल में बंद कर दिया गया है। वह एक ईमानदार कुम्हार है, उसने कोई अपराध नहीं किया। मंजरी ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई, कैसे हरिशंकर को एक बड़ा ऑर्डर मिला, कैसे उसे अच्छी मिट्टी की जरूरत थी, कैसे किसी ने उसे पहाड़ी के बारे में बताया और कैसे कोतवाल ने उसे पकड़ लिया। मंजरी ने यह भी बताया कि भीमसेन हरिशंकर से जलता है और शायद ये उसकी साजिश है। राजा ने ध्यान से सब सुना। फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, कोतवाल को तुरंत यहाँ बुलाओ। कुछ देर में कोतवाल आया। उसे देखकर राजा ने सख्त आवाज में पूछा, कोतवाल ये क्या हो रहा है, तुमने उस कुम्हार को क्यों पकड़ा। कोतवाल ने घबराते हुए कहा, महाराज वह राजा की जमीन से चोरी कर रहा था। वह पश्चिम की पहाड़ी से मिट्टी चुरा रहा था।
राजा ने कहा, वो पहाड़ी तो बंजर है, वहां से मिट्टी लेने में क्या हर्ज है? कोई वहां खेती नहीं करता, कोई वहां रहता नहीं। अगर कोई अपने काम के लिए वहां से मिट्टी ले रहा था तो ये चोरी कैसे हुई? कोतवाल के पास कोई जवाब नहीं था, वो हकला बकलाने लगा। राजा ने कड़ी आवाज में कहा, मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। तुमने रिश्वत लेकर एक बेकसूर को फंसाया है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, लेकिन पहले उस कुम्हार को तुरंत रिहा करो। अभी इसी वक्त कोतवाल ने तुरंत आदेश दिया और हरिशंकर को जेल से बाहर लाया गया। जब हरिशंकर बाहर आया तो उसने अपनी माँ और पत्नी को राजा के सामने खड़ा देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने हरिशंकर से कहा, तुम हरिशंकर हो? हरिशंकर ने कांपती आवाज में कहा, जी महाराज। राजा ने कहा, तुम अपना काम जारी रखो, वह पहाड़ी बंजर है, तुम वहां से जितनी मिट्टी चाहो ले सकते हो, और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधे मुझे बताना। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे राज्य में किसी ईमानदार इंसान के साथ अन्याय हो। हरिशंकर ने राजा के पैर छुए और कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये शनिदेव की कृपा है कि आप आज यहाँ आए, आप न आते तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शनिदेव की कृपा तो है ही। Want more hydration but no oiliness? Meet Plum Rice Water and 2% niacinamide gel creams, clinically proven to deliver 2x hydration without oiliness. Plum Niacinamide Moisturizer. More hydration, less oil. ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ क्लास 11th अर्जुना वाले, क्लास 12th लक्ष्य वाले, IIT नीट वाले, जितने बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में हैं, IITs में हैं, आपको लगता है ना कि सबको पता है पीडब्ल्यू के बारे में? अभी नहीं पता है भाई। और एक इंसान चिल्ला चिल्ला के दुनिया को पीडब्ल्यू के बारे में नहीं बता सकता। अगर आपको बिलीफ है कि पीडब्ल्यू सही कर रहा है, आपको बिलीफ है कि ये प्राइस अफोर्डेबल है, आपको बिलीफ है ये टीचर अनबिलीवेबली अच्छे हैं, आपको ये लगता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, तो जितने हो जाता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शनिदेव की कृपा तो है ही, लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी भी है। मैंने सुना है तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत अच्छी बात है, जाओ अपना काम पूरा करो और मैं कोतवाल को सजा दूंगा इस अन्याय के लिए। हरिशंकर, मंजरी और पार्वती देवी तीनों खुशी से घर लौटे। रास्ते में मंजरी ने कहा, माँ जी आपने सही कहा था, शनिदेव ने हमारी सुन ली। राजा का आज ही नगर भ्रमण पर निकलना और हमें मिल जाना ये संयोग नहीं, शनिदेव की कृपा है। पार्वती देवी ने कहा, हाँ बेटी, शनिदेव हमेशा सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। घर पहुंचकर हरिशंकर ने पहले नहाया, साफ कपड़े पहने, फिर उसने खाना खाया। उसके बाद वो सीधे मंदिर गया। आज शनिवार था। उसने मंदिर में जाकर शनिदेव के सामने माथा टेका और बोला, हे शनिदेव, आपने फिर मेरी रक्षा की, आपने मुझे सही समय पर बचाया, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अब मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा। उस दिन से हरिशंकर ने फिर से काम शुरू कर दिया। अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि राजा खुद उसे इजाजत दे चुके थे। वो रोज पहाड़ी पर जाता और मिट्टी लाता। इस बार मंजरी भी उसके साथ जाने लगी। दोनों मिलकर मिट्टी लाते, घर आकर दिन रात मेहनत करते। हरिशंकर चाक पर बर्तन बनाता और मंजरी उन्हें सुखाती, भट्टी में रखती। माँ पार्वती देवी भी अपनी तबीयत के हिसाब से मदद करती। दिन रात मेहनत करके बिना आराम किए हरिशंकर ने समय पर 500 बर्तन बनाकर तैयार कर दिए। हर बर्तन पर उसकी मेहनत और कला झलकती थी। जब एक महीना पूरा हुआ और देवदास व्यापारी आया तो हरिशंकर ने उसे सभी बर्तन दिखाए। देवदास ने एक एक बर्तन को बहुत ध्यान से देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, वाह हरिशंकर, ये तो कमाल का काम है। हर बर्तन एक कलाकृति है, हर बर्तन पर इतनी बारीक नक्काशी, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहता था, नहीं इससे भी बेहतर। देवदास ने हरिशंकर को बाकी के 100 रुपए दिए। उसने कहा, हरिशंकर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अगले महीने मुझे और 500 बर्तन चाहिए। राजा को तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद आए हैं, उन्होंने और ऑर्डर दिया है, तुम बनाओगे? हरिशंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, जी सेठ जी, जरूर बनाऊंगा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। देवदास चला गया। हरिशंकर ने वे 100 रुपए लिए और सबसे पहले मंदिर गया
उसने मंदिर में 10 रुपए चढ़ाए और बाकी पैसों से घर के लिए सामान खरीदा। अब हरिशंकर के पास नियमित काम था और नियमित आमदनी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अगले 3-4 महीनों में हरिशंकर की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई। देवदास ने कई जगह हरिशंकर के बर्तनों की तारीफ की। राजा ने भी अपने दरबार में हरिशंकर के हुनर की चर्चा की। दूसरे शहरों से भी व्यापारी हरिशंकर से बर्तन खरीदने आने लगे। हरिशंकर अब गरीब नहीं रहा, उसके पास अच्छा काम था और अच्छी कमाई। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक छोटा लेकिन पक्का मकान बनवाया। मकान में 3 कमरे थे, एक माँ के लिए, एक उसके और मंजरी के लिए और एक काम के लिए। उसने अपने काम के लिए 2 नए चाक भी खरीदे और एक बड़ी भट्टी भी बनवाई। हरिशंकर ने माँ के इलाज के लिए शहर के सबसे अच्छे वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने पार्वती देवी का इलाज शुरू किया। अच्छी दवाओं और देखभाल से पार्वती देवी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उनका घुटनों का दर्द कम हो गया और सांस की तकलीफ भी काफी कम हुई। हरिशंकर ने मंजरी के लिए नई साड़ियां खरीदी, चूड़ियां खरीदी। मंजरी बहुत खुश थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब घर में खाने की कमी नहीं थी। घर में हमेशा अनाज रहता, दाल सब्जी रहती, चूल्हा रोज जलता। लेकिन हरिशंकर का स्वभाव नहीं बदला। पैसा आने के बाद भी वो वही विनम्र, सरल और ईमानदार इंसान रहा। वो आज भी हर शनिवार मंदिर जाता और शनिदेव की सेवा करता। अब उसके पास तेल, फूल और प्रसाद सब कुछ था, लेकिन उसकी श्रद्धा वही थी। वह अब भी मंदिर की सफाई करता, मूर्ति को धोता। अब वो मंदिर में गरीब लोगों को खाना भी खिलाता। वो सोचता था, शनिदेव ने मुझे इतना दिया है, मैं भी दूसरों की मदद करूं। उधर भीमसेन का धंधा धीरे धीरे कम होता गया। लोग अब हरिशंकर के बर्तन ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनमें ईमानदारी थी, कला थी। भीमसेन के बर्तन भले ही चमकीले होते थे, लेकिन उनमें मजबूती कम थी। धीरे धीरे भीमसेन के ग्राहक कम होने लगे। उसके कारीगर भी उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि वह उन्हें ठीक से पैसे नहीं देता था। भीमसेन की जलन और बढ़ती गई। वह दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे हरिशंकर को नीचा दिखाया जाए। एक दिन भीमसेन ने सोचा कि वह हरिशंकर को एक आखिरी सबक सिखाएगा। अगर हरिशंकर का काम खत्म हो जाए तो उसकी बदनामी हो जाएगी और फिर से वह गरीब हो जाएगा। भीमसेन ने एक नापाक योजना बनाई। उसने अपने 2-3 भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और कहा, तुम लोग आज रात को हरिशंकर के घर जाकर उसकी भट्टी में आग लगा दो, सब कुछ जला दो, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को पता न चले कि हमने किया है। उन आदमियों ने पैसे लेकर हामी भर दी। उस रात जब हरिशंकर और उसका परिवार सो रहा था, वे बदमाश हरिशंकर के घर के पीछे आए। उन्होंने भट्टी में तेल डाला और आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन भगवान की कृपा से उसी समय पड़ोस का एक आदमी जो रात में पेशाब करने उठा था, उसने धुआं और आग की लपटें देखी। वो तुरंत चिल्लाया, आग, आग लगी है, हरिशंकर के घर में आग लगी है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। हरिशंकर भी उठ गया। उसने देखा कि उसकी भट्टी में भयंकर आग लगी हुई है। वह दौड़कर बाहर आया। मंजरी और माँ भी बाहर आ गई। पड़ोस के लोग पानी की बाल्टियां लेकर आए। सब मिलकर आग बुझाने लगे। हरिशंकर भी पानी डाल रहा था। बुझाने लगे। हरिशंकर भी पानी डाल रहा था। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझी, लेकिन तब तक भट्टी का काफी नुकसान हो चुका था। भट्टी की दीवार गिर गई थी और अंदर रखे कुछ बर्तन भी टूट गए थे। हरिशंकर उदास होकर बैठ गया। मंजरी ने कहा, ये आग कैसे लगी? हमने तो शाम को भट्टी बंद कर दी थी। एक पड़ोसी ने कहा, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर लगाई है। मैंने कुछ आदमियों को भागते हुए देखा था। हरिशंकर को तुरंत शक हो गया कि भीमसेन की करतूत है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शनिदेव न्याय करेंगे। अगली सुबह हरिशंकर ने भट्टी की मरम्मत शुरू कर दी। उसने कुछ राजमिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें काम पर लगाया। वो सोच रहा था कि 2-3 दिन में भट्टी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसी दिन दोपहर में नगर में एक बड़ी खबर फैली। भीमसेन के कारखाने में बड़ी आग लग गई है। हरिशंकर ये खबर सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भीमसेन का पूरा कारखाना आग की लपटों में था। आग इतनी भयंकर थी कि लोग पास नहीं जा पा रहे थे।
बहुत सारे लोग पानी डाल रहे थे, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। भीमसेन बाहर खड़ा था, उसका चेहरा काला पड़ गया था और वो घबराया हुआ था। वो रो रहा था और चिल्ला रहा था, मेरा सब कुछ जल रहा है, कोई बचाओ। हरिशंकर ने भी आग बुझाने में मदद की। उसने अपने घर से पानी की बाल्टियां मंगवाई, उसने पड़ोस के लोगों को भी बुलाया। घंटों की मेहनत के बाद आग बुझी, लेकिन तब तक भीमसेन का सब कुछ जल चुका था। उसका पूरा कारखाना, उसके सभी चाक, सभी भट्टियां, सारा माल, सब कुछ खाक हो गया। भीमसेन के पास कुछ नहीं बचा। भीमसेन निराश होकर जमीन पर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था और वह रो रहा था। हरिशंकर ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सेठ जी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भीमसेन ने हरिशंकर की तरफ देखा, उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हरिशंकर मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरी भट्टी में आग लगवाई थी, मैं जलन में अंधा हो गया था, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मेरी करनी की सजा मिल गई, भगवान ने मुझे सजा दे दी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हरिशंकर को भीमसेन पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसे दया आई। उसने कहा, सेठ जी जो हुआ उसे भूल जाइए, शनिदेव न्यायकारी हैं, वे सबको उनके कर्म का फल देते हैं। आपने गलत किया इसलिए आपको सजा मिली, लेकिन शनिदेव माफ करने वाले भी हैं। अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे और अब से अच्छा काम करेंगे तो शनिदेव आपको भी माफ करने देंगे, और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। भीमसेन को विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, तू मेरी मदद करेगा? मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तू मेरी मदद करेगा? हरिशंकर ने शांत आवाज में कहा, हाँ सेठ जी, क्योंकि शनिदेव ने मुझे यही सिखाया है, बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से लेना चाहिए। नफरत से नफरत नहीं मिटती, प्यार से मिटती है। आप मेरे साथ आइए। हरिशंकर ने भीमसेन को अपने घर ले जाया। उसने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया। फिर उसने कहा, सेठ जी अब आप मेरे कारखाने में काम कीजिए, मैं आपको ठीक पैसे दूंगा, आप भी एक अच्छे कारीगर हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। भीमसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हरिशंकर तू सच में बहुत अच्छा इंसान है, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूं, मैं अब से बदल जाऊंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन से भीमसेन हरिशंकर के साथ काम करने लगा। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा कि वो जिससे जलता था अब उसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। हरिशंकर का स्वभाव, उसकी विनम्रता, उसकी ईमानदारी, ये सब देखकर भीमसेन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट चुका था। वह समझ गया था कि असली ताकत पैसे में नहीं, चरित्र में होती है। असली इज्जत धन से नहीं, ईमानदारी से मिलती है। भीमसेन अब मेहनत से और ईमानदारी से काम करने लगा। हरिशंकर ने उसे अच्छी मजदूरी दी, सम्मान से रखा। कुछ महीनों बाद जब भीमसेन ने कुछ पैसे बचा लिए तो हरिशंकर ने उसे फिर से अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। हरिशंकर ने उसकी आर्थिक मदद भी की। कुछ सालों में भीमसेन ने फिर से अपना छोटा सा कारखाना खड़ा कर लिया, लेकिन इसकी प्रोत्साहन, वो एक अलग इंसान था। वो अपने कारीगरों का ख्याल रखता, उन्हें ठीक मजदूरी देता, ईमानदारी से व्यापार करता। भीमसेन और हरिशंकर अब दोस्त बन गए थे। भीमसेन हमेशा हरिशंकर का आभारी रहा कि उसने उसे बदलने का मौका दिया। समय बीतता गया, हरिशंकर की प्रसिद्धि और बढ़ती गई। उसके बर्तनों की मांग पूरे प्रदेश में थी। राजा ने भी कई बार उससे अपने महल के लिए बर्तन बनवाए। एक बार राजा ने हरिशंकर को अपने दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया। राजा ने कहा, बुरदा मारने तारा को काम पर वारन तारान को पुरदा। हरिशंकर तारान को पुरदा। हरिशंकर, तुम न केवल एक कुशल कारीगर हो बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। तुमने अपने दुश्मन को भी माफ किया और उसकी मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें राज्य का श्रेष्ठ कारीगर घोषित करता हूँ। पूरे दरबार में तालियां बजी। हरिशंकर ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। हरिशंकर ने शनिदेव के उस पुराने मंदिर की पूरी तरह मरम्मत करवाई। मंदिर की दीवारों को नया किया गया, छत की मरम्मत हुई, फर्श पर संगमरमर लगाया गया। मंदिर अब बहुत सुंदर हो गया।
हरिशंकर ने मंदिर के परिसर में एक धर्मशाला भी बनवाई जहां गरीब यात्री और भिखारी रुक सकते थे। उसने मंदिर में एक भोजनालय भी बनवाया जहां रोज गरीबों को भोजन मिलता। हरिशंकर हर शनिवार मंदिर में आता और गरीबों को अपने हाथों से भोजन परोसता। वह सोचता था, शनिदेव ने मुझे इतना दिया है, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों की मदद करूं। हरिशंकर की मां पार्वती देवी का स्वास्थ्य अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। अच्छी दवाओं, अच्छे खाने और देखभाल से उनकी तबीयत बहुत सुधर गई थी। अब वे बिना किसी मदद के चल फिर सकती थी। मंजरी भी बहुत खुश थी। उनके घर में अब सुख शांति थी, समृद्धि थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके घर में प्यार था, सम्मान था, धर्म था। कुछ साल बाद हरिशंकर और मंजरी को एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम शनि रखा, शनिदेव के नाम पर। जब बच्चा बड़ा होने लगा तो हरिशंकर उसे भी कुम्हार की कला सिखाने लगा। वो कहता, बेटा ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक कला है। जब तुम मिट्टी को छूते हो तो उसमें अपना प्यार डालो और हमेशा याद रखना, ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शनिदेव सबको देख रहे हैं, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। एक दिन जब हरिशंकर मंदिर में बैठा था, वो अपने पूरे जीवन के बारे में सोच रहा था, कैसे उसका जीवन बदल गया। कुछ साल पहले वो एक गरीब कुम्हार था जिसके घर में खाने के लाले थे, जिसकी माँ दर्द से कराती थी, जिसकी पत्नी भूखी सोती थी। आज वो एक सम्मानित व्यापारी था, एक अच्छा घर था, परिवार सुखी था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसे वो बूढ़ी औरत याद आई जिसे उसने अपने आखिरी 2 पैसे दिए थे। उसे वो बूढ़ा आदमी भी याद आया जिसने उसे पहाड़ी के बारे में बताया था। उसने कभी उन दोनों को फिर नहीं देखा। उसे लगा कि शायद वे साधारण इंसान नहीं थे, शायद वे शनिदेव के भेजे हुए दूत थे जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। शायद वे खुद शनिदेव थे जो भेष बदल कर आए थे, यह देखने के लिए कि हरिशंकर सच में अच्छा इंसान है या नहीं। हरिशंकर ने शनिदेव की मूर्ति के सामने माथा टेका और भावुक होकर कहा, हे शनिदेव, आपने मुझ जैसे साधारण इंसान पर इतनी कृपा की, मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगा, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा धर्म के काम में लगाऊंगा। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा, ईमानदारी, मेहनत और सेवा, यही सच्चा धर्म।